अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नौउल अव्वल के सिलसिले में हम लोग अब तक जो है वो हम लोग तकरीबन जो है वो 6 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। ये हमारा होगा पार्ट नंबर 7 और अब तक जो है वो हम लोग इतनी इबारत पढ़ चुके हैं। अन्नौउल अव्वलु हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा फ़क़त वतुसम्मा हुरूफन जारतन। आखिरी मरतबा हम लोगों ने वतुसम्मा हुरूफन जारतन पे बात की थी और आज जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग बात करेंगे वह हिया सबआतु आशरा हरफन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग ये इबारत आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखें ये वाव जो है अभी पीछे से ही बात चल रही है तो कनेक्शन चल रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाव जो है वो आतिफ़ा है, अतफ़ के लिए आई है और ये अभी बात चल रही है पीछे से ही। और इसका जो पीछे से जो ताल्लुक़ है वो ये है कि हम लोगों ने बात की थी कि अन्नौउल अव्वल, ये जो पहली नौ है ना शरह मिआतु आमिल की, ये पहली नौ जो है वो उरूफ़ जारा के बारे में। और उरूफ़ जारा वो ऐसे अस्मा होते हैं जो फ़कत जो है वो अस्मा के ऊपर दाखिल होकर इसम को हालत जरी में कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं वहिया सबआतु आशरा हरफन, ये इसका तर्जुमा स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने लिख दिया है, नज़र आ रहा होगा कि ये क्या कि ये 17 हरूफ हैं जो अस्मा के ऊपर दाखिल होते हैं। यहाँ पर लिखे हुए तो नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। फिर आगे चल के इसके बाद ये बयान करने के बाद ये एक एक जो है वो हरफ जर का बाकायदा तौर पे इस्तेमाल जो है वो हमें बताएंगे कि ये जो है वो ज़्यादातर इन मानी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग या सबआतु अशरा हरफन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये हिया क्या है, देखें ये हिया जो है वो ज़मीर है और ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। ठीक है, जो अपने आमिल से जुदा है और महल्ले रफ़ा में जो है वो वाक़ होती है। और ये क्या है, मारफा है। और आपको पता है शुरू में मारफा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको मुब्तदा बना देते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको बना दिया मुब्तदा। अब हम लोग किसकी तलाश में चलेंगे, मुब्तदा के बाद क्या तलाश करते हैं, ख़बर, है ना। जैसे फ़ेल के बाद फ़ाइल तलाश करते हैं और मफ़ूल तलाश करते हैं, इसी तरह से हम लोग जो है वो मुदाफ़ के बाद मुदाफ़ इलैह तलाश करते हैं और मौसूफ़ के बाद सिफ़त तलाश करते हैं और इसी तरह से इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह तलाश करते हैं, ज़ुल्हाल के बाद हाल तलाश करते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो है वो मुब्तदा के बाद क्या करते हैं, ख़बर तलाश करते हैं। अब हम लोग इसकी ख़बर तलाश करने के लिए चले तो आगे हमें मिला सबआतु अशरा हरफन। अब सबआतु अशरा के ऊपर बात करते हैं। देखें ये जो सबआतु अशरा है ना, ये सबआतु अशरा जो है वो मुरक्कब बिनाई है। और मुरक्कब बिनाई हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा मुरक्कब होता है कि जिसमें जो है कोई हरफ अतफ़ जो है वो पोशीदा होता है, दो अस्मा के दरमियान जो है वो कोई हरफ अतफ़ जो है वो पोशीदा होता है। इसका जो पहला जुज़ होता है वो पहला वाला जुज़ भी अदद होता है, दूसरा वाला जुज़ भी अदद होता है और इनके दरमियान में कोई हरफ अतफ़ पोशीदा है। ये 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद है ना, ये मुरक्कब बिनाई कहलाते हैं। तो ये जो है वो सबआतु अशरा ये क्या बन जाएगा, ये मुरक्कब बिनाई बन जाएगा और ये जो है ना वो है अदद। ये सबआतु अशरा जो है ना ये है अदद है, अदद। अच्छा, अब ये जो अदद है, अब हमने कहा सबआतु अशरा 11 हैं या फिर ये कि हम लोग कहते हैं सबआतु अशरा ये जो है वो 17 है, 17। ठीक है, सबआतु अशरा का माना होता है 17, तो ये 17 है। तो अब इस 17 के अंदर हमें इबहाम हो गया, ठीक है ना, कि भाई क्या चीज़ 17 है ना। तो आगे जो है वो इस इबहाम को दूर करने के लिए हम लोग लेकर आए एक लफ्ज़ हरफन। ठीक है, तो अब इसका सबआतु अशरा का हरफन के साथ क्या ताल्लुक़ जोड़ेंगे, तो बस अब ऐसा करेंगे क्योंकि इबहाम हो गया था हमें सबआतु अशरा में और अब इससे इबहाम को दूर करने के लिए आगे हरफन लेकर आए तो हरफन को हम बना देंगे तमीज़ और ये जो सबआतु अशरा है ना इसको हम लोग बना देंगे मुमय्यज़। अब इससे इबहाम उठ गया कि क्या चीज़ है, ये निस्बत में इबहाम था और अब ये इबहाम उठ गया कि ये यहाँ पर ये जो 17 की बात की जा रही है क्या 17 है। तो अब का सबआतु अशरा हरफन
یہ 17 جو ہے وہ حروف جارہ ہے. اسی وجہ سے حرفن جو ہے نا یہ وہ اسم نکرہ ہے جو ما قبل سے جو ہے نا وہ پوشیدگی و ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. یہ نکرہ ہے، حرفن بھی یہ نکرہ ہے، یہاں پر بھی پوشیدگی و ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کہا یہ جو حرفن ہے، حرفن یہ بن گیا کیا؟ یہ بن گیا تمیز. تو اب یہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر 17 ممیز بن گیا، اور حرفن اس کی تمیز بن گیا. پھر یہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بن گیا؟ ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بن گیا پورا کا پورا مبتدا کی خبر، یا مبتدا کی خبر. اور پھر یہ یا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ترکیب کر سکتے ہیں. اگر آپ یوں پڑھیں اس عبارت کو 17 حرفن، ٹھیک ہے، تو 17 حرفن اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ ایک فعل کو محذوف مانیں گے. اب فعل جو محذوف مانیں گے وہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ آنی فعل جو ہے نا، آنی صیغہ واحد متکلم ہے، اور جو ہے نا وہ اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے. ہم لوگ کیا کریں گے، اس کے متعلق جو ہے نا وہ اس کو کر دیں گے، اس فعل محذوف مان کر ہم لوگ جو ہے نا یہ 17 حرفن کو جو ہے نا وہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بنا دیں گے ہم لوگ مفعول، اور آنی فعل اپنے فاعل اور آنی فعل مقدر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ ہیا مبتدا کی خبر بن جائے گا. تو 17 اعراب پڑھنے ہوں گے تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور 17 پڑھنے ہوں گے تو پھر اس طرح سے بھی مطلب دونوں صورتیں میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہیں. کبھی 17 پڑھا جاتا ہے، کبھی 17 پڑھا جاتا ہے. دیکھیں ترکیب کا جہاں تک تعلق ہے، لوگ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ تراکیب جو ہے وہ کرتے ہیں، تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو جب اگر کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے تو کوئی سا بھی طریقہ ہم لوگ جو ہے وہ جو سوٹیبل ہوتا ہے ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے کہ 17 پڑھنے کا کیا جواز بن سکتا ہے اور 17 پڑھنے کا کیا جواز بن سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری ہیا 17 حرفن یہ جو عبارت ہے، یہ اس کے اوپر ہماری جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی، اور یہاں تک کی جو بات ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.